हेलो दोस्तों, ज़ोडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हो चुके हैं और जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों, यहाँ से एग्जाम्स में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसा कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे, या राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं, नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चुनाव में किसे हराया है, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो आज की इस क्लास में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर दिया गया है कि भारत के 14वें नंबर के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं से ही मिल गया कि भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं वो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और भारत के 14वें नंबर के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नंबर के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पे आप भारत के नए उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा बधाई देते हुए देख सकते हैं। और देखिए आप कि भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो राजस्थान राज्य में। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया गया है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किनका स्थान लिया है। तो जगदीप धनखड़ जी ने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से रिलेटेड कुछ और पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए। दिया गया है कि जगदीप धनखड़ भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए पार्टी के उम्मीदवार हैं। सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि इन्होंने विपक्ष के नेता मार्गरेट अल्वा को हराया है। और जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कब लेंगे ये, तो 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया गया है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद संभालने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे। बताइए आप लोग कि भारत के नए उपराष्ट्रपति अपना पदभार संभालने से पहले किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। राजस्थान के, हरियाणा के, झारखंड के, या फिर पश्चिम बंगाल के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं जगदीप धनखड़। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है, तो ये है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, प्रतिभा पाटिल, और दूसरी है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया गया है कि भारत की राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं। बताइए आप कि भारत के राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगदीप धनखड़ भारत के राज्यसभा के नए सभापति बने हैं, क्योंकि अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इस नाते राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ कहलाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप दिया गया है कि जगदीप धनखड़ से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पे आप इमेज में देख के बताइए कि जगदीप धनखड़ से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति ये कौन हैं। तो ये हैं एम वेंकैया नायडू जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जगदीप धनखड़ से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ठीक इसी प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और वहां के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियां समान हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप दिया गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इन दोनों में सेम व्यक्ति ही वोट देता है। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो संसद के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उस चुनाव में भाग लेंगे और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भी संसद के सभी सदस्य, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सभी सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं। क्या आपको ये पहले से पता था? अगर आपको पहले से ये चीज पता थी तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, अगर नहीं पता थी तो नो लिखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दिया गया है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। आपको बताना है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के ही जन्म दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का है राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा संवैधानिक पद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो या फिर किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है योग्यताएं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप दिया गया है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। बताइए आप लोग कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 लाख रुपए प्रति माह भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन है। और राष्ट्रपति का कितना वेतन है? तो राष्ट्रपति का है 5 लाख रुपए प्रति माह। ठीक, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।